हमें टाइम थोड़ा सा एडवांस डिले करना पड़ा, तो आपका शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। आज का मेन मकसद डेफिनेटली एक तो अपनी इंट्रोडक्शन है। मैंने पिछले हफ्ते यहाँ ज्वाइन किया था आप लोगों से, ताकि शनासाई भी हो, इंट्रोडक्शन हो, आप लोगों से मुलाकात हो। दूसरा आज का मकसद था कि मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं शहर में फिर रहा था कि अचानक एक डकैती की इत्तला मिली, एक बैंक डकैती की। उस पे लड़कों ने उसी टाइम जिस बहादुरी का मुजाहरा किया और जिस हिम्मत से और जिस तेज़ी से उन्होंने बाहर निकल के वो डकैती ना सिर्फ नाकाम बनाई, वो बंदे पकड़े, बल्कि साथ ही साथ पैसे भी रिकवर कर लिए। उस दिन मैंने अनाउंस किया था कि मैं एक फॉर्मल एक छोटी सी तकरीब हम रखेंगे जिसमें हम इनको इनामात देंगे। जिन लड़कों ने इतनी तेज़ी से काम किया कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर उनके पीछे भागे, उनको पकड़ा, पहले एक को पकड़ा, उससे दूसरे की निशानदेही, उसको पकड़ा, फिर मुकम्मल रकम बरामद हो गई। ये चीज़ें बड़ी कम होती हैं किसी भी बड़े शहर में कि इस तरह की वारदात हो जाए और इतनी तेज़ी से वो रिकवर हो जाए। इसलिए ज़रूरी था कि इन लड़कों की हौसला अफजाई की जाए, इनको शाबाश दी जाए और इनको आइंदा इसी तरह काम करने की तरगीब दी जाए। BI खान जो मैंने जो चीज़ देखी है, वैसे तो एक पुरअमन इलाका है, यहाँ पे चंद बड़े अहम मसाइल भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो स्मगलिंग है। स्मगलिंग एक ऐसी यहाँ पे मैंने देखा है बीमारी की तरह फैली हुई है। DPO साहब हालांकि एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनकी तारीफ़ करूँगा। कैप्टन वाहिद साहब इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। इनके साथ मिल के हमने मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और इंशाअल्लाह उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको कोशिश करेंगे मुकम्मल काबू पाएँ। और ना सिर्फ काबू पाएँ बल्कि जो बड़े नाम हैं यहाँ के, जो मशहूर नाम है यहाँ के, छोटे मोटे उस पर हम ना जाएं, हम बड़ों की तरफ जाएं। और इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। और जो इस इलाके के लिए बदनामी का बायस बन रही है चीज़, जिसमें कि मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग, डीज़ल पेट्रोल की स्मगलिंग, इसी तरह नारकोटिक्स है, इसी तरह असलहा है, हम इंशाअल्लाह इन चीज़ों को मिल के आप लोगों के तावन से इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। हमें आपके ताउन की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी काम कहीं भी पुलिस अकेले नहीं कर सकती जब तक अवाम उसके साथ न हो, जब तक मीडिया उसके साथ न हो। मीडिया अच्छी चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है, हमें खामियां भी हमारी बताएगा। हमें जब खामियां हमारी बताएगा तो हम उन खामियों को दूर करके भी कामयाबी हासिल करते हैं। मैं जहाँ भी रहा हूँ हमेशा मेरा मीडिया वालों के साथ हमेशा एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ रहा है। और मैंने तो जब भी मीडिया वालों को पाया है, वेरी पॉजिटिव, वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव और थॉरो प्रोफेशनल। यहाँ पे भी मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है मीडिया की और इंशाअल्लाह हम मीडिया के साथ हैं। मीडिया से भी रिक्वेस्ट होगी हमारे साथ रहें और हम मिल के जो यहाँ के मसाइल हैं पुलिस के, अवाम के, उनको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। आज हमने जिन ऑफिसर्स को इनामात दिए हैं, सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, कैश रिवार्ड भी दिया है, हम चाहते हैं कि ये मैसेज जाए अक्रॉस द बोर्ड पूरी पुलिस में कि जो अच्छा काम करेगा बिल्कुल उनको फौरी इनाम भी देंगे, उनको फौरी शाबाश भी मिलेगी। लेकिन साथ साथ ये मैसेज भी मैं बिल्कुल क्लियर कट होगा कि जो गलत काम करेगा, जिसकी शिकायत आएगी, जो कि अपनी प्रोफेशनली अपनी चीज़ों को हैंडल नहीं करेगा, जो किसी चीज़ में मुलव्वस पाया गया, जितनी तेज़ी से आज मैंने यहाँ पे लोगों को इनाम दिया है
मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, उतनी तेज़ी से सज़ा होगी। और यही हम तरीका करेंगे, अच्छे को जज़ा और बुरे को सज़ा, दरमियानी इसमें रास्ता कोई नहीं होगा। थाने वाले हों या ट्रैफिक वाले हों या सिक्योरिटी वाले हों, जो भी हों, जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से करे। हम उसको हौसला अफजाई भी करेंगे, उसको लुक आफ्टर भी करेंगे, उसको शाबाश भी देंगे। लेकिन जो बंदा किसी के साथ, अवाम के साथ ज़्यादती करे, किसी नाजायज़ किसी के साथ करे, गलत पर्चे दे, पर्चे की गलत तफ्तीश करे, बेगुनाह को पकड़े, गुनाहगार को छोड़े, ऐसी चीज़ें जो सामने आएंगी उसको फिर बिल्कुल हम मिसाल भी बनाएंगे और किसी किस्म की कोई उसके लिए ना गुंजाइश होगी ना माफ़ी होगी। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का, मीडिया से जो तशरीफ़ लाए हैं, हमारे अपने जो साथी हैं, कोलीग्स हैं, पब्लिक के जो चंद लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग तशरीफ़ लाए, गाए बगाए आप लोगों के साथ इस तरह की इंटरेक्शन बिल्कुल रहेगी और डेफिनेटली जो वक्त गुजरेगा मेरी आप लोगों से शनासाई होगी, वाक़फियत होगी और इस तरह की तकरीबात भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और सबके मशवरे के साथ, सबके इनपुट के साथ हम आगे चलेंगे ताकि डेरा इस्माइल ख़ान की पुलिस की हमारी ये ख्वाहिश है कि एक मिसाली और अच्छी पुलिस बने। जिस तरह हमारा मशहूर होता है कि केपी पुलिस एक मिसाली पुलिस है, हम चाहेंगे डेरा इस्माइल ख़ान की पुलिस बिल्कुल उसी तरह ही एक मिसाली पुलिस बने जिसका एक नाम हो कराने का। वाकई ये एक नया तजुर्बा है, नई फील्ड है, नई ड्यूटी है, नई असाइनमेंट है जो पहले मेरी अब 20-22 साल नौकरी हो गई है, लेकिन हमने कभी भी ये असाइनमेंट नहीं की कि जी बाज़ार बंद कराएं। बस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी को ही इम्प्लीमेंट करना है। उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें हमें बड़े तरीके से अगर बाज़ार बंद भी कराने हैं तो जो लोकल बाज़ारों की यूनियंस हैं, जो उनके ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको साथ मिला के करना चाहिए, ना कि ख़ुद जाएं और फिर आगे से रेजिस्टेंस भी होती है। बड़े लोग जो हैं डेफिनेटली उनका रोज़गार आप बंद कर रहे हैं तो आगे से लोग परेशान भी होते हैं इस चीज़ से। और उसमें कई वाक़यात हुए हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा, बल्कि एक दो इस ज़िले में तो नहीं हुए, कोहाट में आगे पीछे में देखे हैं जिसमें एक अच्छा भला कहने के ऐसी लड़ाई हुई जिसमें लोग ज़ख्मी हो गए। तो वो नहीं होनी चाहिए और उसमें अक्लमंदी के साथ, और ये हम किसी का नुकसान तो नहीं करना चाह रहे, बस एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। और जब आप किसी को, किसी दुकानदार को, किसी कारोबारी को तरीके से समझाएंगे, यकीन जाने वो समझ जाएगा। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। हाँ, आप जाके ज़बरदस्ती धौंस करेंगे और ज़बरदस्ती करने वो अलग बात है, वो आगे से आकर बिल्कुल वो रिएक्ट करेगा। लेकिन जब आप तरीके से, प्यार से और समझा के करेंगे काम, तो मैं ज़ाती तौर पर बिलीव करता हूँ अगला आपसे कभी भी रेजिस्ट नहीं करेगा और आपकी बात मान जाएगा। जहाँ पे ना बात मानी जा रही हो, आप लोकल ऑफिस बेयरर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और लोकल जो आपके साथ होने चाहिए उस टाइम, उनको आप इस्तेमाल करके उनकी मदद ले सकते हैं। वहाँ लड़ाई झगड़े का ना जवाज़ बनता है और ना होना चाहिए लड़ाई झगड़ा जो है। दूसरी बात आपने की जो स्मगलिंग की, बिल्कुल इसमें ऊंच नीच आपको पता है आती रहती है और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, कुछ ऑफिसर्स आते हैं उनकी पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, कुछ और भी बड़े इसमें डायनामिक्स हैं कि अचानक तेज़ी आती है, अचानक कमी हो जाती है। आपका ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है कि अगर एक नाके पकड़ी जाती है, पिछले नाके वालों को इसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वहाँ से चीज़ गुजरी क्यों। ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है और मैं इंश्योर करूँगा कि आइंदा जब भी ये, क्योंकि अभी हमारी तेज़ी हुई है इस काम में, हमने पकड़ दकड़ बहुत तेज़ की हुई है, कैप्टन साहब ने बहुत अच्छा काम इसमें कर रहे हैं। पिछले दिनों ये ज़्यादा स्मगलिंग शुरू हो गई थी, ये जो LPG के जो टैंकर्स हैं जिनको लोग दूर से पीछे हो जाते हैं कि नहीं यार ये एक्सप्लोड ना कर दे, अब पता चल रहा है कि उसके अंदर खाने बने और उसके अंदर स्मगलिंग हो रही है। इन्होंने अच्छी भली तादाद जो पकड़ी है डीजल की, इसी तरह सामान की, छालिया की, पता नहीं क्या क्या सामान, उसको करोड़ों का जो उन्होंने पकड़ के कस्टम वाले के हैंड ओवर किए। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि अगर एक नाके पकड़ी है तो पिछले नाके वाले क्या कर रहे थे, वहाँ से चीज़ गुजरी कैसे। ये बहुत आपका वैलिड पॉइंट है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को करेंगे और आपको सबको पता चलेगा कि वाकई हो रहा है इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।